एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ एक जंगल में शिकार करने गए। तो उन्होंने जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई तो वो प्रत्यंचा जो बाण पे जब प्रत्यंचा को चढ़ाया तो वो प्रत्यंचा मतलब छूट गई हाथ से। वो सही से मतलब सेट नहीं हो पाई और वो जो है छूट के उनके अंगुलियों पर लग गई और उनकी अंगुली कट गई। तो राजा की अंगुली जैसे कटी तो उनके मंत्री जी ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मंत्री जी थोड़ा सा आध्यात्मिक स्वभाव के थे, मतलब बहुत आध्यात्मिक थे। यूं कह लें कि वो भगवान की मर्जी में ही अपनी मर्जी को समझते थे। तो अब ये बात राजा जी को कैसे पता? राजा जी तो राजा को तो बहुत क्रोध आ गया। सम्राट को क्रोध आया, राजा को क्रोध आया तो अ, उनका क्रोध उस लेवल तक पहुंच गया कि उन्होंने मंत्री को ही कारागार में डलवा दिया। कहा कि इसको मेरी अंगुली कटने पे इसको दुख होना चाहिए, उल्टा इसको जो है खुशी हो रही है। इसने बोला कि जो है ये अच्छा हुआ। ये कैसे बोल सकता है? मेरा मंत्री होते हुए ये एक राजा के लिए हमेशा जो है वेल विशर होना चाहिए इसको, और ये जो है उल्टा मेरे ही ऊपर मेरी अंगुली कटने पे ये खुश हो रहा है। उन्होंने उसको कारागार में डलवा दिया। क्योंकि वो जो मंत्री जी थे बहुत आध्यात्मिक थे, भगवान की मर्जी को अपनी मर्जी मानते थे। तो इसलिए भगवान ने ऐसी माया रच दी कि क्योंकि मंत्री जी जो है भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी समझते थे, इसलिए भगवान ऐसे इंसान की भगवान हेल्प करते हैं। भगवान हमेशा उस बंदे के साथ में रहते हैं और उसको कभी झुकने नहीं देते, गिरने नहीं देते। ऐसा आप जब थोड़ा सा भी आध्यात्मिक होते हैं और जैसे कि संत महात्माओं की आप बातें सुनोगे तो आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि भगवान उस बंदे को गिरने नहीं देते और ना तो उसका भरोसा कभी टूटने देते हैं। मतलब उसकी पूरी जिम्मेदारी भगवान ही लेकर लगते हैं और उस चीज को वो निभाते भी हैं भगवान। तो मंत्री जी तो कारागार में थे। अब ऐसे ही एक दिन, क्योंकि भगवान ऐसे सिस्टमैटिकली जो है चीजों को क्रिएट कर देते हैं, तो कुछ दिन बीते ही थे कि राजा जो है अपनी सेना के साथ में कहीं जा रहे थे। तो हुआ ये कि जो है एक जगह एक ऐसी, मतलब उनको पता नहीं चला, वो किसी दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश कर गए और उनकी जो सेना थी वो पीछे ही रह गई थी। जो सेना के जो सैनिक थे वो पीछे ही रह गए और राजा का घोड़ा जो है वो किसी दूसरे राजा के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अब वहां का जो राजा था उसको बहुत समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी। मतलब उन्होंने, वहां का जो राजा था उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उस पुत्र की प्राप्ति के बाद उसको किसी मतलब एक इंसान की बलि देनी थी, किसी भी इंसान की उसको बलि देनी थी। तो अब राजा को उधर के राजा के जिसके सीमा में ये राजा प्रवेश किए थे, उस राजा के सैनिकों ने इनको पकड़ लिया, क्योंकि उनको बलि के लिए कोई भी एक इंसान चाहिए था और वो इंसान कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं था। वो राजा हो महाराजा हो उससे कोई मतलब नहीं। वो पकड़ के राजा को अपने क्षेत्र के राजा में वो सैनिक लेके गए। अब वहां पे होता ये है कि राजा जो है, क्योंकि उनको उससे किसी चीज से मतलब नहीं था, राजा है कोई मतलब ऐसा तो था नहीं कि वो राजा है तो उनकी बलि नहीं दे सकते। उनको बस बलि देनी थी और वो कोई भी मिल जाए। और वो उनके क्षेत्र में पकड़े गए थे तो बलि के लिए, तो उनकी बलि देने के लिए वो राजा ने पूरी तैयारी कर ली। और जब तैयारी करी तो देखा उनकी जो अंगुली थी, जो प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त जो उनकी अंगुली कटी थी, जब सैनिकों की नजर उस पर पड़ी, जब बलि देते समय जब उसके हाथ, पहले ये देखा जाता है कि वो जो बलि उसी की दी जाती है जो मतलब समूचा हो, मतलब जिसके शरीर मतलब पूरा शरीर होना चाहिए, मतलब कहीं कट मार्क या कोई अंगुली आधा अधूरे नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा सेफ इंसान होना चाहिए। तो उस वक्त मतलब तभी उसकी बलि दी जाती थी। अब जब उनकी अंगुली पे नजर पड़ी तो राजा ने कहा कि तो इनका तो बलि नहीं दिया जा सकता है, इनकी बलि नहीं दी जा सकती है। तो इनको एक काम करो, जहां से इनको पकड़ा था चूंकि वो ये राजा हैं तो इनको वहां पे छोड़ के आ जाओ। सैनिकों को आदेश दिया कि जाके इनको जहां से पकड़ा था वहीं पे छोड़ के आ जाओ। अब सैनिकों ने राजा को वहीं पे जाके छोड़ दिया। अब राजा की हालत खराब हो गई, ये सोच के कि हमने कितना गलत काम कर दिया। हमने तो अपने मंत्री को ही
अपने मंत्री को जेल में डाल दिया। और ये तो गलत है, क्योंकि उसी की वजह से अब दिमाग दिमाग राजा का वहां पे गया कि ये तो सही है कि मतलब भगवान ने जो किया अच्छा किया, मंत्री ने जो बोला था वो तो सही हो गया मेरे लिए, मेरा जीवन बच गया, मेरी जिंदगी बच गई। तुरंत राजा के जहाँ पे राजा जी जो थे सम्राट सीधे अपने आदेश दिया कि उनको जो है उनको छोड़ के उनको मतलब छोड़ दिया जाए, और उनको छोड़ के उस जेल से कारागार से निकाल के मेरे पास लेके आइए। अब मंत्री जी को जो है लाया गया और कहा कि राजा ने अपने सामने उनको बिठाया और कहा कि तुमने तो सच में तुमने तो जो बात बोली थी वो सही निकली, तुमने जो बोला था कि ये सही है, ये बहुत अच्छा हुआ, भगवान की बहुत कृपा, तुमने ये बोला था भगवान की बहुत कृपा है, अच्छा हुआ कि उंगली कट गई। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि राजा ने मंत्री जी से पूछा कि आपको कैसे पता कि ये बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने कहा ये तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ वो हम बता रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ पहले आप ये बताइए, ऐसा क्या हुआ कि मुझे आपने जेल से रिहा कर दिया और आप मेरे ऊपर थोड़ा सा खुश लग रहे हैं। अब राजा ने कहा कि आपकी वजह से आपने जो ये बात बोली थी कि अच्छा हुआ, वो बात प्रूव हो गई, क्योंकि मुझे बलि देने के लिए मैं किसी दूसरे राजा के क्षेत्र में चला गया था, वहां उन लोगों को बलि देनी थी, और बलि देने से पहले उनकी नज़र मेरी हाथ की अंगुली पे गई जो कटी थी, तो उन्होंने मेरा जो है मेरी बलि नहीं दी और मुझे छोड़ दिया। तो राजा ने जब ऐसे बोला तो मंत्री जी स्तब्ध हो गए और उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो होना ही था, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, और भगवान के ही मर्जी में अपनी मर्जी मानना बहुत बड़ी बात होती है, और ये भगवान उसकी जो है हेल्प करते हैं जो ऐसा सोचता है। अब मंत्री जी और खुश हो गए, तो राजा ने कहा कि तुम और अब फिर से मतलब उल्टा और ज़्यादा खुश हो रहे हो, मतलब ऐसा क्या है कि तुम खुश हो रहे हो। उन्होंने कहा कि खुश इसलिए हो रहा हूं कि अगर आपके साथ मैं होता, क्योंकि अगर आपने मुझे कारागार में नहीं डाला होता और आपके साथ मैं भी गया होता, तो उस जगह पे आपको तो छोड़ दिया जाता, लेकिन मुझे जो है मेरी बलि दे दी जाती। इसलिए भगवान जो करता है महाराज जी बहुत अच्छा करता है, और भगवान के कोई चीज़ करने पे, जैसे तुम्हारे साथ हुआ या मेरे साथ कोई भी घटना घटती है, तो उसमें भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, वो बहुत सोच समझ के करता है। तो ये चीज़ जो है इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जब भी जैसे हम लोग को बुरा तो बहुत लगता है, क्योंकि हम लोग इंसान ही हैं, तो बुरा तो बहुत लगता है जब कुछ भी होता है, कुछ हम लोग के अगेंस्ट जब चीज़ें हो जाती हैं तो, लेकिन उस स्थिति को पाना बहुत मुश्किल होता है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, उस स्थिति को पाना बहुत मुश्किल होता है। इस कहानी से ही सीखने को मिलता है भगवान की मर्जी में जो चलते हैं, भगवान की मर्जी को जो अपनी मर्जी समझते हैं, उनके ऊपर भगवान की ज़्यादा कृपा होती है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आपको इस चैनल पे आप जब जाएंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ मैं पीछे डाल चुका हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।